Hello students, in this video of class 12th economics, under the Indian economic development, we are studying the chapter first, that is Indian economy on the eve of independence. हमने इस चैप्टर फर्स्ट में कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं? हमने डिस्कस कर लिया है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया है। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश रूल के टाइम पर। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस थी उस टाइम पर इंडिया की कैसी थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो वर्क फोर्स था इंडिया का वो किस तरह से डिवाइडेड था इंडिपेंडेंस होने से पहले, वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो फर्स्टली, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जिसके थ्रू कोई भी कंट्री के पीपल एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जी सकें। मतलब वो एलिमेंट्स जो इकोनॉमिक चेंज या फिर सोशल चेंज लेकर आते हैं किसी भी कंट्री में। इकोनॉमिक चेंज कैसे? इकोनॉमिक चेंज किन सब चीज़ों के, किन सब एलिमेंट्स के थ्रू हो सकता है? रोड्स के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, बैंकिंग सेक्टर अच्छा हो, पावर सेक्टर अच्छा हो, एनर्जी सेक्टर अच्छा हो, तो कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं वो अच्छे से रन करेगी। इकोनॉमिक चीज़ें क्या होती हैं? वो चीज़ें जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ख़रीदना और बेचना कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, किस पर्पस के लिए? मनी अर्न करने के लिए, जिसके थ्रू हम अपनी लाइवलीहुड, अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से जी सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इकोनॉमिक चेंजेस में जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब। तो किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक चेंज के जो एलिमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर वो अच्छे होंगे तो वो कंट्री के जो पीपल है वो एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। नेक्स्ट है सोशल चेंज के एलिमेंट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो वो क्या आते हैं? एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़, किसी भी कंट्री का सीवेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, ओके, ये सब भी प्रॉपर होना किसी भी कंट्री में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सोशल चेंज के अंदर कौन से फैक्टर्स आए? एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़, सीवेज, वाटर सप्लाई, ये सब। किसी भी कंट्री में ये सब फैसिलिटीज़ होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी नेशन के लिए। तो कोई भी कंट्री का फाउंडेशन जो होता है, बेस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इन शॉर्ट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे समझ सकते हैं? रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, या जो भी एजुकेशन, हेल्थ है हमारा, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, हमारे आसपास जो भी सब चीज़ें दिख रही है किसी भी कंट्री में, वो क्या होती है? उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर दिख रहा है, उसमें आपको रेलवेज़ का पिक्चर दिख रहा है इंडिपेंडेंस से पहले, और आपको पोर्ट का पिक्चर दिख रहा है इंडिपेंडेंस से पहले का। व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर? Infrastructure can be referred to the basic supporting structure of a nation such as communication, transportation, water, sewage, etc. Okay, ये क्या होता है? infrastructure. This operation can be highly expensive investment and an important aspect of economic development of a country. अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और कोई भी कंट्री के ऑपरेशंस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, और उस कंट्री के ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग ही उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अब कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवेज़ को डेवलप करा था।
पर उन्होंने रेलवेज़ को डेवलप करा खुद के मोटिव के लिए, खुद के इंटरेस्ट और खुद के फ़ायदे के लिए, क्योंकि उन्हें रेलवेज़ की ज़रूरत थी। जो भी फिनिश गुड्स आते थे ब्रिटेन से इंडिया के अंदर तक, इंडिया के इंटीरियर स्टेट्स तक, इंटीरियर मार्केट तक पहुंचाने के लिए उन्हें ज़रूरत थी रेलवेज़ की। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज़ डेवलप करी। इट एम्ड एट वाइडनिंग द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन इंडिया। जो रेलवे स्टैब्लिश की गई इन ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसका एम क्या था? स्टैब्लिश करना मार्केट। ओके, मार्केट स्टैब्लिश करने के लिए रेलवेज़ को डेवलप करा ब्रिटिशर्स ने। सो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडिया में। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर? वाटर ट्रांसपोर्ट थे, रेलवेज थी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ था, एंड पोर्ट्स वर डेवलप्ड। लेकिन इनके पीछे मोटिव क्या था? केवल कॉलोनियल इंटरेस्ट के डेवलपमेंट का मोटिव था। बट द मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वॉज सिंपली टू फॉस्टर द कॉलोनियल इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे वर नेवर इंटरेस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो रेलवेज जो थी, रेलवेज वर डेवलप्ड टू मूव फिनिश गुड्स फिजिकली फ्रॉम ब्रिटेन टू डिफरेंट इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया। इंडिया के अंदर ब्रिटेन के गुड्स को सेल करने के लिए रेलवेज को डेवलप किया गया। ब्रिटिशर्स वांटेड टू वाइडन द साइज ऑफ द मार्केट फॉर देयर ओन गुड्स। वो अपने गुड्स का मार्केट साइज इंक्रीज करना चाहते थे। नेक्स्ट है हमारे पास रोड्स। रोड्स वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। अब रोड्स को डेवलप किया गया। रोड्स इसलिए डेवलप किया गया जिससे इंडिया के अलग अलग पार्ट से क्या कर पाए, हम क्या ट्रांसपोर्ट कर पाए? रॉ मटेरियल। इंडिया से क्या होता था? ब्रिटेन। इंडिया से ब्रिटेन क्या लेता था? रॉ मटेरियल्स लेता था। तो रोड्स इसलिए इस्टेब्लिश करी जिससे इंडिया के डिफरेंट पार्ट से रॉ मटेरियल को लेकर वो पोर्ट तक पहुंचा सके, और फिर पोर्ट से वो कहाँ जाएगा? ब्रिटेन जाएगा। ओके। और रोड स्टैब्लिश करने का एक और रीज़न क्या है? रोड्स वर डेवलप्ड फॉर मोबिलाइजिंग ब्रिटिश आर्मी इन विद इन इंडिया। जो ब्रिटेन की आर्मी थी वो आसानी से मूव कर सके इंडिया में, इसलिए रोड्स को डेवलप किया गया। टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और टू द पोर्ट टू सेंड इट टू ब्रिटेन, इसलिए रोड्स को स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट, पोर्ट्स स्टैब्लिश किए गए। पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। पोर्ट्स किस लिए बनाए? समुद्र के पास जो बंदरगाह होते हैं जहाँ पर हम शिप्स को रखते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट्स। पोर्ट्स किस लिए बनाए? जिससे हम डेवलप कर सकें, जिससे हम क्या कर सकें? आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें रॉ मटेरियल्स का इंडिया से ब्रिटेन, और इंपोर्ट कर सके फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से इंडिया में। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन के अंदर क्या है? पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप्ड टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ओके कम्युनिकेशन को डेवलप किया गया। ओके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन को डेवलप करा। द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया वॉज डेवलप्ड टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। मतलब ब्रिटिशर्स अच्छे से मैनेज कर पाए इंडिया को, उसके लिए उन्होंने क्या करा? पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स को डेवलप करा खुद के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। I hope that through this video you understood the state of infrastructure on the eve of independence. कैसी सिचुएशन थी या कैसी स्टेट थी इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले। ओके, थैंक यू।